जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार से सभी भक्त एक साथ मिलकर श्रावण पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र सरोवर, नदी, तालाब इत्यादि में जाकर स्नान आदि करते हुए 10 विधि स्नान करते हुए प्रायश्चित कर्म करते हैं, अपने किए गए वर्ष भर के समस्त पाप, समस्त संताप नष्ट करते हैं और प्रायश्चित कर्म करते हैं। उसी प्रकार शास्त्रों ने दिशा निर्देश किया है कि समस्त माताएं भी मिलकर के इस भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन ऋषि पंचमी मनाते हुए, उपवास रखते हुए समस्त ऋषियों का पत्नियों सहित एक साथ पूजन करें और अपने समस्त पापों का, वर्ष भर के किए गए पापों का प्रायश्चित कर्म करें। उन समस्त सप्त ऋषियों का पूजन करते हुए, वह सप्त ऋषि भी हमारे कौन कौन से हैं? कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी महाराज, जिसमें प्रधानतया याज्ञवल्क्य जी महाराज, जिनका विशेष पूजन होता है, विशेष स्थान दिया जाता है। यह आप लोगों को कम ही जानकारी होगी। कहीं कहीं इस ऋषि पंचमी को बहुत बृहद रूप में मनाते हैं और कहीं कहीं इस ऋषि पंचमी को बिल्कुल संक्षिप्त रूप से मनाते हैं और कहीं कहीं तो ऋषि पंचमी के बारे में कोई जानता ही नहीं। जबकि समस्त माताओं के लिए, सभी बहनों के लिए वर्ष भर के जितने भी दोष बनते हैं, वह दोष अनेक प्रकार के होते हैं। वो आप लोगों को मालूम है कि हर माता, हर बहन एक समय आने पर एक दिन रजस्वला होती है। उस रजस्वला के समय में, उस काल में कहीं भी स्पर्श हो जाता है, चाहे देवालय हो, चाहे रसोई हो और चाहे गुरुजन हो, ब्राह्मण हो, संत हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई दोष बन जाता है। उन दोषों की निवृत्ति केवल प्रायश्चित कर्म से हो सकती है और वह केवल ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने, उपवास करने से ही उसका प्रायश्चित हो सकता है। इसलिए यह बात सदैव ध्यान रखने योग्य है कि हर माँ को, हर बहनों को इस ऋषि पंचमी के व्रत को व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन व्रत उपवास करते हुए समस्त माताओं सहित सप्त ऋषियों का विधि विधान से पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए और व्रत परिपूर्ण करना चाहिए। इस व्रत की विधि है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगे, स्नान करें और हाथ में जल लेकर के मैं आज ऋषि पंचमी में अपने समस्त पाप कर्मों का उन्मूलन करने के लिए व्रत रखने जा रही हूँ, उपवास रखने जा रही हूँ। हे सप्तऋषि देव, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य दे कि यह मेरा व्रत परिपूर्ण हो और मैं अपना प्रायश्चित कर्म कर सकूं। उसके पश्चात एक चौकी में लाल अथवा पीला वस्त्र बिछाएं। आप चावलों के पुंज रख करके सप्त ऋषियों को स्थापित करें अथवा 7 सुपारी रख करके स्थापित करें। याज्ञवल्क्य जी महाराज का स्थान अलग दें, उसी में अष्ट कमल दल बना करके कलश की स्थापना करें और विधि विधान से पूजन करें। पूजन यदि आपको पता नहीं है, पूजन विधि के लिए किसी वैदिक ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से पूजन करवाएं और उसके पश्चात आज के दिन ऋषि पंचमी की कथा भी सुने। उसके पश्चात हवन इत्यादि करें और संभव हो तो 7 ब्राह्मणों को ब्राह्मणियों सहित भोजन कराएं अथवा एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर द्रव्य दक्षिणा उपहार स्वरूप में दें और व्रत को परिपूर्ण करें। इस दिन सागार में, फलाहार में केवल उस वस्तु को लिया जाता है जो फसल के द्वारा उत्पन्न ना की गई हो, किसी वृक्ष के द्वारा आपको कोई फल के रूप में ना प्राप्त हो रहा हो, यहाँ तक कि गौ माता से प्राप्त दूध भी आप लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस दिन वह वस्तु ग्रहण की जाती है जो स्वतः उत्पन्न हो जाती है। जैसे सवा एक चावल होता है, वह पहले तालाबों में अपने आप उत्पन्न हो जाया करता था। अब तो बहुतायत में उसको आवश्यकता पड़ती है, तो भले ही लोग उत्पन्न कर रहे हो, परंतु पहले का वह ऐसा वस्तु है, ऐसा वह अन्न है जो अपने आप में उत्पन्न हो, ऐसी खाद्य सामग्री है। यानी कि तालाबों में जहाँ जहाँ जल भरा रहता था वहाँ उत्पन्न हो जाता और जाकर किसान लोग उसको टोकरियों में ला करके इकट्ठा करते, उसकी सफाई करते। उस वस्तु को, उस खाद्यान्न सामग्री को हम लोग आज के दिन विशेष करके उपयोग करते थे। उसे कहीं सवा, कहीं स्वाक, कहीं मोरधन, कहीं सावक, कहीं सावा, अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप लोग उस वस्तु को, उस अन्न को आप समझ गए होंगे जो आज ऋषि पंचमी के दिन ग्रहण करना होता है। उसी की बिना नमक की खिचड़ी बना करके, उबाल करके, बिना उसमें शक्कर डाले, क्योंकि शक्कर का निर्माण भी गन्ने से होता है और गन्ने की फसल भी उत्पन्न की जाती है। खेत को जोत करके गन्ने लगाए जाते हैं, तब जा करके आपको वह गन्ना का रस ही एक दिन आपको शक्कर के रूप में प्राप्त होता है, वह भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। यानी मोरधन एक बार ग्रहण करें और उसके पश्चात
कोशिश करें कि अन्य कोई सामग्री न लेना पड़े। ब्राह्मणियों को जिमावे, हवन इत्यादि का कर्म करें, तब जाकर के ऋषि पंचमी का यह व्रत परिपूर्ण होता है। इसके अलावा एक यह भी जानने की इच्छा होती है लोगों की कि कब तक इसका व्रत करना चाहिए और उद्यापन कब करना चाहिए। इस विधि के लिए भी मैं आपको बता दूं, कम से कम 7 वर्ष इसका व्रत करना अनिवार्य होता है। वह स्त्री जो रजस्वला हो चुकी है, वह देवी जो रजस्वला हो चुकी है, वहीं से उसको व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। व्रत प्रारंभ करने के 7 वर्ष के अंतराल तक व्रत रखते हुए लगभग 7 वर्ष तक लगातार इस अनुष्ठान को करते रहें। 7 वर्ष पश्चात आप कभी भी इसका उद्यापन कर सकते हैं। 7 वर्ष बाद यानी कि 7वें वर्ष में तो नहीं, 8वें वर्ष में कर लें, 9वें वर्ष में कर लें, 10वें वर्ष में कर लें, अथवा जब तक आपकी इच्छा हो तब तक व्रत लगातार करते रहें और पश्चात उद्यापन करें। उद्यापन की विधि यही है जिस विधि से मैंने पूजन की विधि, सप्तऋषियों के आवाहन स्थापन की विधि बताई। बस इसमें एक उद्यापन के दिन विशेष बात होती है कि सप्तऋषियों को आप चाहे सुपारी के रूप में बैठाएं, चाहे चावलों के पुंज के रूप में बैठाएं, अथवा सुवर्ण के रूप में सप्तऋषियों को विराजमान करें, रजत के रूप में विराजमान करें। आप अपनी कामना अनुसार, इच्छा अनुसार, अथवा आप कुशा जिसे डाब दर्भ बोलते हैं, उससे भी एक एक ऋषि निर्माण कर सकते हैं और उनको विराजमान करके आह्वान स्थापन करके उनका विधि विधान से पूजन करें, हवन करें। सप्त ब्राह्मणियों को भोजन कराएं, उनको वस्त्र, अलंकार, उनको बर्तन, पादुका इत्यादि भेंट करें और अपने इस व्रत को परिपूर्ण करें, उद्यापन की विधि को परिपूर्ण करें। अर्थात आप सब लोगों से जो मेरा निवेदन है कि समस्त माताएं एक साथ मिलकर के इस पावन ऋषि पंचमी के व्रत उपवास करते हुए प्रायश्चित कर्म अवश्य करें। आइए अब जानते हैं इस वर्ष 2025 में यह ऋषि पंचमी कब पड़ रही है। 27 अगस्त बुधवार को चतुर्थी दोपहर पश्चात 3:44 पर यह चतुर्थी तिथि परिपूर्ण होगी। उसके पश्चात पंचमी तिथि लग जाएगी, जो कि 28 अगस्त गुरुवार को शाम 5:57 तक यह पंचमी तिथि रहेगी। यानी कि 28 अगस्त गुरुवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और शाम लगभग 6 बजे तक आपको यह पंचमी प्राप्त हो रही है। 28 अगस्त गुरुवार को ही आप लोगों को ऋषि पंचमी का यह पावन उपवास रखना है, व्रत रखना है और विधि विधान से जिस प्रकार से आप लोगों को विधि बताई गई, इसी विधि के अनुसार ऋषियों का पूजन करते हुए और प्रायश्चित कर्म करना है। आप सभी को बारंबार ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।